इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के कार्यालय के बाहर। आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ ये देखिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि इनके साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर वादा किया गया और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन काफी चक्कर लगाने के बावजूद भी उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया। आज लगातार दिल्ली के शिक्षा मंत्री हो या दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, उनसे मिलने का टाइम ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो टाइम तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का कड़ा पहरा जो है वो जरूर नजर आने लगा है। क्या मुद्दा है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कारण? हम ये चाहते हैं कि जो हमें रेज इलेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमने कितनी बार चक्कर लगा लिया, इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक जब तक एग्जाम डेट आ गई है उसके पहले से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। जैसी एग्जाम डेट आ गई, अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि पुलिस खड़ी कर दी है। हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है ताकि जो हमारे टीजीटी पीजीटी की रिलैक्सेशन जो चाहिए वो मिल सके हमें। इसके अलावा हमें कोई कुछ कहना ही नहीं है। जी, आप लोगों ने कितने लंबे समय तक तैयारी? जनवरी से लगा लो हम कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं और हम तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। जो कि पिछले साल 2024 में एज रिलैक्सेशन 40 साल किया गया था, लेकिन आप जाके एकदम से 30 कर दिया। आप यही सोच सकते हैं कि हमारी एजुकेशन ही इतनी कम टाइम में हम कैसे 20 साल तक कर दें। और खुद को भी सोचना चाहिए कि हम इतने टाइम से चक्कर काट रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हैं। मैं अपना बच्चा छोड़ के आई हूँ वहाँ पे, अपना छोटा बच्चा 6 साल का छोड़ के आई हूँ। मैं कितने टाइम से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ये लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझते। हमारी बड़ी डिमांड नहीं है, ना कोई हम कुछ नया मांग रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि हमारी वैकेंसीज को बढ़ाया जाए। हमारी सिर्फ वही एक डिमांड थी, और डिमांड भी क्या थी कि इस गवर्नमेंट ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था, वादा किया था। अभी लास्ट बुधवार को ही जो जन सुनवाई हुई थी शिक्षा मंत्री जी की, उन्होंने उसमें खुद कहा है, आप उनकी ट्विटर हैंडल से देख सकते हैं उनकी वीडियो, कि जब तक आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो जाते तब तक कोई भी एग्जाम कैलेंडर आउट नहीं होगा। और उसके 2 दिन बाद एग्जाम कैलेंडर आउट जो हो जाता है। मतलब एक तरफ कहते हैं नहीं ये हमारी सरकार का वादा है, और वादा करने के बाद सरकार मुकर जाती है। हम पिछली जनवरी से कितनी बार आए हैं, मैं इस सितंबर से लगाकर अब तक आज 22वीं बार आई हूँ इसी चक्कर में। और हर बार हमें वादा मिला, आश्वासन मिला, तभी हम आ रहे थे। लेकिन जब तक इन लोगों ने हमें वादा किया, आश्वासन दिया, तब तक ये आराम से मिल रहे थे हमारे साथ। जैसे ही आज कल नोटिफिकेशन एग्जाम कैलेंडर आता है, आज हम इसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद देखिए, इतनी पुलिस फोर्स सिर्फ इतने लोगों के लिए, किस लिए? कोई हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बात करना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। जब आप लोग हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, और फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, किस लिए? सिर्फ एमसीडी के इलेक्शन के लिए था वो, जो 30 नवंबर को होने थे। उसके बाद अपनी बात से पलट रहे पूरी तरीके से। जी, तो वो तैयारी का हम क्या करेंगे? आप बताइए। जो हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन्हें यंग ब्लड चाहिए, तो हमारी तैयारी तो खराब है। हमारी तैयारी खराब है। हमने 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करके बीएड किया, बीएड के बाद सीटेट क्वालिफाई किया, तभी तो हम कर रहे हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम ये जॉब मांग रहे हैं ना। हम आपसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे। हम जो भी मांग रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे हमें सिर्फ एक मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने का। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे मौका मांग रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे नौकरी पाने का। लेकिन वो भी इस गवर्नमेंट ने हमसे बिल्कुल पूरी तरीके से छीन लिया। सिर्फ हमें उम्मीदें देते गए, हमें मौके पे मौके, हमसे डेट से डेट, जैसे चलता रहता है यहाँ पे दिल्ली इंडिया में चलता है, वही हाल है कि नेताओं ने सिर्फ हमसे वादे किए। और 1-2 दिन पहले एक शिक्षा मंत्री हमसे बोलते हैं प्रदेश के कि जब तक आपका फॉर्म नहीं फिल होंगे तब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आएगी, एग्जाम कैलेंडर आउट नहीं होगा। और ठीक उनके कहने से 2 दिन बाद ही, दूसरे दिन ही DSSB एग्जाम कैलेंडर जारी कर देता है। और उसके बाद जब हम आज हमसे जवाब मांगने आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लगा दी जाती है ताकि हम उनसे मिल ना पाए या हम उनसे कोई सवाल ना कर पाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम सवाल करने के भी काबिल नहीं है। हम सवाल करने के अधिकार नहीं रखते। ये अभी परसों ही बोला गया कि आपके एग्जाम ही तभी करवाए जाएंगे जब भाई आपके जब फॉर्म फिल हो जाएंगे तभी एग्जाम करवाएंगे, अदरवाइज एग्जाम नहीं करवाएंगे। बट स्टेट में भी सेम वही है और हमारा सेंट्रल में भी वही है। तब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब हर जगह 40 है तो इन्हीं एटलीस्ट यहाँ पे भी ऐसा तो नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट अलग है, पहले कह रहे थे गवर्नमेंट अलग है तो प्रॉब्लम हो गया, बीजेपी आएगी तो हम ये कर देंगे। यानी अब केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा की सरकार है। और फायदा सही बात है मैम, हमारे लिए डबल इंजन की सरकार जो बनी है, नई सरकार जो बनी है दिल्ली में, उसका फायदा क्या हो रहा है? पहले तो चलो ये था भाई सेंट्रल में गवर्नमेंट दूसरी है, स्टेट में गवर्नमेंट दूसरी है, कुछ ना कुछ इशू क्लैश होते होंगे। बट अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है ना, तो अब तो कम से कम इन्हें हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आपने टीजीटी की भी वही एज, पीआरटी की भी, पीजीटी की भी सबकी सेम कर दी, जबकि क्वालिफिकेशन में इतना डिफरेंस है। और ऊपर से टीचिंग का कैलेंडर हर साल आउट नहीं होता। जो टीचिंग की वैकेंसी आती है वो एवरी ईयर नहीं आती है। तो टीचिंग एस्पिरेंट क्या करे, वो कहाँ जाएंगे? ये कह रहे हैं हमें यंग ब्लड चाहिए। अब ये बताइए, हम भी यंग नेताओं की मांग करें? हमें भी नहीं चाहिए कोई 75-70 साल के नेता हमारी सरकार को चलाएं।
हमें भी नहीं चाहिए कोई 55 साल की लेडी हमारी सीएम बने। हमें भी लाके दो आप 30 से नीचे, हमें भी लाके दो 30 बिलो नेता, हमें भी चाहिए। हमें भी नहीं चाहिए ये नेता जो 50-60 साल के हैं, हमें भी यंग ब्लड चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है कि यंग ब्लड चाहिए? इस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी सरकार के कुछ डीएसएसबी के, हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह के सुनवाई हमें सुनने को मिला है कि हमें यंग ब्लड चाहिए। तो हमें भी चाहिए यंग नेता। हमें भी नहीं चाहिए कि हर कोई 70 साल का 75 साल का नेता हमारे देश को चलाए।